हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज चलिए एनसीईआरटी क्लास 12 की पढ़ाई एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज हमारी जो ये चल रही थी वो 3.2 थी। इससे पहले मैं 12 से पहले के क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें इस तरह से दिया है कि 3 इंटू मैट्रिक्स दिए एक्स वाई जेड ओमेगा प्लस एक्स 6 माइनस 1 2 ओमेगा 4 प्लस 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस ओमेगा 3। पहले क्या किया मैंने, इस 3 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में अंदर करेंगे तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद आएगा 3x 3y 3z और 3 ओमेगा। एंड इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जब ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से ऐड करेंगे और फोर्थ वाला फोर्थ में ऐड करेंगे। अब दोनों मैट्रिक्स कैसी हो गई, इक्वल हो गई। इक्वलिटी वाली मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर 2/2 है तो ये भी 2/2 मैट्रिक्स होगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट की कंपेयर फर्स्ट से किया, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो मैंने बोथ साइड्स दोनों तरफ से कंपेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट की फर्स्ट से कंपेयर किया तो 3x = 4 प्लस x आ गया। x को लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो 2x = 4, x = आ जाएगा 2। देन इसके बाद लिया नेक्स्ट 3y = आ जाएगा x + y + 6, ये ले लिया। उसका 2y, इसको y को इधर लिया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 2 आ गया प्लस 6। तो इसमें से माइनस हो जाएगा, 2y आ जाएगा तो 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 2 × 2 4 × 8, ठीक है। तो ये y = आ गया 4। नेक्स्ट या मैं थर्ड वाला इसे कंपेयर किया तो 3z = आ जाएगा z प्लस ओमेगा माइनस 1, तो ये आ गया ओमेगा। तो इसको z को इधर ले आओ, फिर आ जाएगा माइनस का, तो इसमें 2z होगा = 1। ये वाली वैल्यू अभी हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई है, तो यहीं पर रुक जाएं। इसके बाद फोर्थ की जब फोर्थ से करेंगे कंपेयर तो 3 ओमेगा = 2 ओमेगा प्लस 3 हो जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे तो माइनस का माइनस हो जाएगा तो ओमेगा = 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 ओमेगा बचेगा। ओमेगा = 3, ओमेगा की वैल्यू यहाँ रखी 3, तो यहाँ पे आ गया 2 2 1 2, तो z = 1 आ गया। इस तरह से हेंस करके लिख सकते हैं x = 2 y = 4 एंड z = 1 ओमेगा = 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है। 13 जो क्वेश्चन नंबर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद देखें यहाँ पर 13 क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने लिख रखा है। गिवन है हमारे fx = गिवन है हमारे लिए x माइनस sin x 0 sin cos 0 0 0 1। इसी को हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट जो करना है, ये क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, इसके बाद हमें प्रूफ करना है। सो दैट इधर लिख दे रहा हूँ fx * fy = fx + y, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो दैट हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया इस मैट्रिक्स में, x है उसको y से रिप्लेस करेंगे तो fy = हो जाएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, बल्कि जहाँ पे एंगल x था वहाँ पर हो गया y। अब हम क्या करेंगे, इसके LHS ले लें। अगर LHS लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा fx * fy। तो fx की वैल्यू रखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास है cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 और 0 0 1। ये वाला देखें, यहाँ पे भी cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हो जाएगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे यहाँ पर, फिर फर्स्ट की सेकंड से करेंगे ऐड करके लिख देंगे, और फिर फर्स्ट की थर्ड से करेंगे।
तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से होगी तो ये आ जाएगा cos x इंटू कॉस वाई। सेकेंड की सेकेंड से करेंगे माइनस का sin x इंटू साइन वाई। इसकी जीरो की जीरो करेंगे तो प्लस जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट cos की साइन से करेंगे तो माइनस का cos x साइन वाई। सेकेंड की सेकेंड से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का sin x इंटू कॉस वाई। अब थर्ड एलिमेंट की थर्ड से करेंगे तो प्लस जीरो कर देंगे। इसके बाद हमारी फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से होगी तो फर्स्ट एलिमेंट की जीरो से लें तो जीरो आएगा, सेकेंड की जीरो से लें जीरो आएगा और जीरो की वन से लें तो जीरो आएगा। यहाँ पर आ जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। समथिंग थोड़ा बड़ा आएगा ये और इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि आप समझ जाएं कैसे करें, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे और साइन की कॉस से करेंगे तो आ जाएगा sin x इंटू कॉस वाई। कॉस की इससे करेंगे तो ये आ जाएगा cos x इंटू साइन वाई। जीरो की जीरो से होगी तो ये आ जाएगा जीरो। sin x साइन की साइन वाई से होगी तो माइनस का आएगा sin x और साइन वाई। cos x प्लस cos x इंटू cos वाई। जीरो की जीरो से करें तो जीरो। नेक्स्ट है थर्ड से करें तो जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। नेक्स्ट है थर्ड की इससे करेंगे तो जीरो की जीरो से करेंगे फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से तो ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा प्लस वन की जीरो से करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो की फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे तो आ जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इससे करें तो जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जीरो आएगा और इससे वन की वन से करें तो वन आएगा, ये आ जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस वन। ठीक, इस तरह से आ गया। अब क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं। ये हो गया, ये आपने देख लिया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे। इसमें नेक्स्ट मैट्रिक्स देखिए। इसके बाद यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर जो है कॉस वाला ये लिख लिया, एक cos x इंटू कॉस वाई माइनस है sin x इंटू साइन वाई। ये आ जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, इस वाले टर्म को पहले लिख लूँगा और माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा sin x इंटू कॉस वाई और प्लस हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई। इधर आएगा जीरो। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये टर्म लिखिए, जीरो प्लस करेंगे तो ये जीरो प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन आएगा, पहले sin x है तो साइन ही लिखेंगे पहले, sin y प्लस cos x इंटू साइन वाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन है तो यहाँ पर इस वाले टर्म को बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई और जीरो ऐड करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी, कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी जीरो आएगा और यहाँ पर इसके बाद ये प्लस करेंगे जीरो, ये जीरो, ये आ जाएगा वन। तो यहाँ जीरो आया, ये जीरो आया, ये वन आएगा। ये फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला जो है cos a प्लस बी का है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएंगे। ये साइन a प्लस बी का होता है तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये जीरो है, जीरो। यहाँ पर भी ये साइन a प्लस बी का फार्मूला हो रहा है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा cos x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। अब जब हमारे पास fx की वैल्यू fx था तो यहाँ पे x एंगल था, जब y था तो यहाँ y एंगल था। अब यहाँ पर एंगल क्या है, x प्लस वाई है तो हम इसको लिख सकते हैं fx प्लस वाई। तो हेंस करके लिख दें कि fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारा प्रूफ लिया, हमने इस क्वेश्चन का प्रूफ कर लिया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे इसके बाद।
क्वेश्चन नंबर 14 में से दो पार्ट है, फर्स्ट है ये, सेकंड पार्ट भी है इसका। तो इसको हमें बताना है कि सो डैट ये इसके ट्रू होगा या नहीं होगा। तो हम इनकी पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, इसकी मल्टीप्लाई कर लें। तो LHS एंड RHS ले लें और हमें पता लग जाएगा कि ये ट्रू होगा नहीं है, प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लें, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लें। ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप देख लें। अगर मल्टीप्लाई आपने नहीं सीखी है, कैसे होती है क्या नहीं मालूम है, तो इससे पहले वाली वीडियो को देख लें, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया गया है कि मैट्रिक्स की किस तरह से गुणा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्या बोला, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इक्वल टू दिया है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हम आंसर नंबर 15 क्वेश्चन नंबर हम 15 कर रहे हैं। तो पहले हमें a स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर गिवन है, गिवन a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ए स्क्वायर फाइंड आउट करें तो ए की वैल्यू 1 0 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ए स्क्वायर को हम ब्रेक करें तो किस तरह से करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए करेंगे। तो ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए की वैल्यू एक बार और पुट कर दे 1 माइनस 1। अब क्या करें, फर्स्ट रो की फर्स्ट से कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट की सेकंड से, फर्स्ट की थर्ड से मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे और ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 से 2 करेंगे, ये आ जाएगा 4 और 0 की 2 से करेंगे तो 0, या 1 से 1 की करेंगे तो 1। तो नेक्स्ट करेंगे 0 आ जाएगा और इससे करेंगे 0, ये आ जाएगा माइनस का 1, 0 प्लस 0 माइनस 1। नेक्स्ट करेंगे 2 2 जा 2 होगा, 2 1 जा 2 होगा, 0 से करेंगे 0, नेक्स्ट फिर 0 की वजह से करेंगे तो 0, ये आ गया। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 2 1 जा 2 आ गया, ये आ जाएगा 3 3 1 जा 3। नेक्स्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 1 से करेंगे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 3, तो ये आ गया 0, इससे दिया तो 0, इससे करेंगे तो 1, 3 की माइनस 1 से करेंगे माइनस का 3, 2 की 1 से करेंगे तो 2 और 1 की 3 से करेंगे 3 और ये आ जाएगा प्लस 0। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 2 माइनस का 2, नेक्स्ट आ जाएगा 0, 0 की 1 से करेंगे 0 आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 की 1 की 0, ये माइनस 1 0 की माइनस से करें तो 0, 2 से 1 से करें 1, ये आ जाएगा माइनस का 3, 0 की 0 से करेंगे तो ये 0। इस तरह से हमारी ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी कितने आ जाएगी, 5 आ गया, 5 माइनस का 1 2 आ गया, इसके बाद ये आ जाएगा 5 6 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है तो हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i। अब i क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो i की वैल्यू यहीं पर लिखने, i की वैल्यू होगी अगर 3/3 में तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं मालूम तो आप फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप और मैट्रिक्स व्हाट इज द मैट्रिक्स इसके बारे में उसमें आपको डिटेल में बताया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5। ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 0 1 और 2 1 3 1 माइनस 1 0।
प्लस 6, आई की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल में 1 1 होता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये प्लस है। आप एक बार में कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में माइनस होगा और फर्स्ट में ऐड हो जाएगा। नहीं करना आ रहा है तो आप ऐसे करें, तो 5 हो गया, इससे करें 5 इधर होगा माइनस का 10, इधर आया 6 1 6 प्लस 6 हो गया -1, और यहाँ पर आया इससे करें तो 0 आ गया, सॉरी माइनस का आएगा -0, ये आ जाएगा 0 प्लस 0। 2 आएगा 2, इससे करेंगे तो माइनस का 5, ये आ जाएगा इधर 0, ये आ जाएगा 9, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10 और इसके बाद ये आ जाएगा 0। सेकेंड एलिमेंट -2, इसकी करेंगे तो माइनस का 5, इधर आ जाएगा प्लस का 5, सॉरी 6 आएगा, ये 6 1 6 हो जाएगा। थर्ड है 5, इससे करेंगे तो माइनस का 15, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे थर्ड एलिमेंट से, और इधर आएगा 0। नेक्स्ट आएगा 0, ये आ जाएगा, इससे करेंगे तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई करने, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होती है, तो हम सभी में कर रहे हैं। तो सारे 6 एलिमेंट में हो चुकी है, 7 वाले में कर दिया है मैंने। अब देखो यहाँ पे 0 तो ये 0 आ जाएगा, इसके बाद माइनस का 1 लेंगे, ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 5 प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा 6 से करेंगे इसकी 0 तो 0 हो गया, इसके बाद -2 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से 0, और ये करेंगे तो प्लस का 6। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करें तो आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर ले, इसकी मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद आप इस तरह से करें, तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है। इसका फाइनल आंसर जो आएगा, ये ऐड कर लीजिए, ये हो गया 11, 11 में से 10 गए तो 1 बचा, प्लस की वैल्यू बढ़ी आ रही, ये माइनस का 1, और यहाँ से आएगा 5 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस के 3, ये 10 में से 9 चला जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस के 7 और 6 तो माइनस का 1 बचा, यहाँ पर 15 तो माइनस का 10 आ गया, माइनस की वैल्यू बड़ी है, ये माइनस का 5 आ गया, यहाँ पर प्लस का 4 एंड ये आ जाएगा प्लस का 4। ये हमारी फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख लें इस क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद 15 क्वेश्चन नंबर है, सॉरी 16 है, 15 का ये फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद 16 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने 15 अभी कराया था, आप 16 देखें। 16 में इक्वल टू दिस है, इक्वल टू दिस गिवन है, और हमें ये वैल्यू जो है एक क्यूब माइनस 6a² प्लस 7x प्लस 2i इक्वल टू 0 हमें ये प्रूव करना था। ये मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, 2i इक्वल टू 0 ये मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव करना है, LHS को लेके चलेंगे। उससे पहले मुझे a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, i की वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी क्या होगी। तो i इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स है, तो हम 3/3 ऑर्डर का ही 3/3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, जिसका डायगोनल में वैल्यू 1 1 1 होगी। ठीक है, तो a इक्वल टू दिस है, तो a स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे। a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a इंटू a। अब a की वैल्यू लगा दी, a की वैल्यू लगा दी। मैंने बताया था कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट कॉलम में करनी है, और फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, और इनकी मल्टीप्लाई में प्लस कर लेना है। इसी तरह से सेकंड में करना है, इसी तरह से थर्ड में करना है। फर्स्ट, अब जब तक फर्स्ट की तीनों से ना हो जाए तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर दी, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करनी है, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, और उनको प्लस कर लेना। इसी तरह से इसमें फर्स्ट की फर्स्ट, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से प्लस कर लेना। ये ऐसे ही करना है। अब इसमें आ गया थर्ड रो में, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे प्लस कर दिया, इसी तरह से यहाँ पे प्लस कर दिया। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रही तो आप फर्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन आप मैट्रिसेस
है वो वाली वीडियो जरूर देखें। अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई कर ली गई है। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर फोकस करिए तो यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन आप बाहर देख लेंगे स्टार्टिंग से तो ज़्यादा ही बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो मेरे इस तरह से मैंने प्लस किया, ये 5 आ गया, ये 0 हो गया, ये 8 आ गया, ये आ गया 2 आ गया इनको, ये 4 आ गया, देन ये आ गया 5, ये इनको प्लस किया तो 8 आ गया, ये 0 आएगा, ये आ गया 9। अब ए स्क्वायर आ गया तो ए क्यूब कैसे आ गया, ए स्क्वायर इंटू ए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सेम इट इज प्रोसेस किया और इनको प्लस कर लिया तो ए क्यूब की वैल्यू दिशा है, ये वैल्यू ए क्यूब की आई। अब मैंने एलएचएस ले लिया, एलएचएस में ए क्यूब की वैल्यू लगा दी, -6 है तो इंटू में 6 आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस 7 एंड ए स्क्वायर ए की वैल्यू एंड प्लस 2 आई की वैल्यू रख दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्या किया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में प्लस और माइनस होगा, फर्स्ट में प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस तो ये भी प्लस, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में। इसी तरह से इस वाली रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी से सेम एक जैसा ही करना है। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई साथ में कर लिया। पहले पहला रो देख लें, उसके बाद सेम इसे दोनों रो इसी तरह से होंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 है, 21 ले लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई से 30 हो गई, 30 माइनस किया जाए क्योंकि ये माइनस साइन है। नेक्स्ट देखें, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करें तो 7 आ जाएगा, 7 प्लस का हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो गया। सेम इट इज ये 0 लिख दिया है, इसकी मल्टीप्लाई से करें 0 आ जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 आ जाएगी, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 34 है, 34 लिख दिया, 6 की मल्टीप्लाई 8 से करें 48 आ जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, 7 की 2 से करें 14 आ जाएगा, 14 लिखेंगे, 2 की 0 से करें तो 0 आ जाएगा, ऐसे कर दिया। ये फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड रो इसी तरह से की है। तो ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है और ये 0 हो रहा है, इनका दोनों का प्लस करें 48 और 48 में से माइनस हो गया तो सब सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। अब 0 आ गई, ये नल मैट्रिक्स हो गई, तो नल मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इससे एलएचएस बराबर RHS है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने पहले बताया था, इससे पहले जो 15 क्वेश्चन था उसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसमें वैल्यू हमें प्रूव करनी है कि 0 प्रूव करना है। इसी का थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी उसको लेंगे, और उसमें क्या होगा कि हम एक कांस्टेंट नंबर दे देंगे और उस कांस्टेंट नंबर की वैल्यू पूछेंगे कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट नंबर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इसमें कहा है कि a इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 है, a इक्वल टू 1001 है, और फाइंड वैल्यू ऑफ द k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू k a माइनस 2i। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, लिख लिया कि गिवन है हमारे लिए a इक्वल टू, या हिंदी में लिखिए तो दिया है a इक्वल टू दिस है, b i इक्वल टू दिस है, तो a स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू वहां रखनी है। a एंड i जो है वो हमें गिवन है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू होता है a इंटू ए, तो a की वैल्यू लगाई, यहाँ पर a की वैल्यू लगाई। मैंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से करनी है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट कॉलम से करनी है और सेकंड कॉलम से करनी है। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखा जाएगा मल्टीप्लाई प्लस करके, और सेकंड कॉलम यहाँ लिखा जाएगा सेकंड प्लेस पर। तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से तो 9 आ गया, इससे करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 की 3 की 2 से करेंगे तो माइनस का 6 हो गया, -2 की -2 से करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और -2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो 4 की 2 से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर, और -2 की -2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसमें इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, इसमें -2 आ गया, ये 4 आ गया, ये आ गया माइनस का 4 क्योंकि माइनस की वैल्यू पड़ी है। अब यहाँ पर सो दैट हम जो गिवन है उसमें लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू k a माइनस 2i। इस तरह से हमें दिया है वो हमने लिख लिया है। तो a स्क्वायर की वैल्यू हम लिख ले रहे हैं 1 -2 4 माइनस के इक्वल टू k, और a की वैल्यू हमने रख ली है 3 -2 4 -2, और 2i की वैल्यू हमारे पास है 1 0 0 1। इस तरह से दिया, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लें 4 -4, और इधर है तो फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई 3 के आ जाएगा,
3 के, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, इसमें से वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट माइनस होगा। इस तरह से माइनस का 2 के आ जाएगा, ये 0 है तो 0 घटाएंगे तो माइनस का 2 के बचेगा। इसमें करेंगे तो 4 के माइनस इससे मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0, 4 के माइनस 0 तो 4 के ही बचेगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई -2 तो माइनस का 2 के हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरह से आप कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो किसी भी एलिमेंट से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर इससे जो भी वैल्यू आएगी वो भी इसी से वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक से किसी से वैल्यू कंपेयर कर ले रहे हैं और आंसर आ जाएगा। कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो आई आ जाएगा 1 इक्वल टू दिस, तो 1 इक्वल टू 2, 3 के -2 माइनस का 2, और ऐसा करते हैं 2 को इधर ले आए तो 1 + 2 इक्वल टू 3 के, तो 3 सॉरी अभी नहीं कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 3 के इक्वल टू आ जाएगा 3 और 3 बन जाए 3, तो के इक्वल टू 1। ये इस तरह से के हमारी के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अगर मुझे चेक करना है तो एक बार वैल्यू और चेक कर लेते हैं। इसकी कंपेयर इससे करते हैं, सेकंड एलिमेंट -2 इक्वल टू -2 पे, और इससे कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ गया, और माइनस से माइनस करें तो ये इक्वल टू 1। ये मैंने चेक करने के लिए दोबारा से वैल्यू निकाली। आप यहाँ से निकालेंगे तब भी बनाएगी, और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तब भी वैल्यू बनाएगी। आप चेक करने के लिए 2-3 वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, नहीं तो आप एक वैल्यू निकाल के देखें और वही हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो को भी थोड़ा वायरल करें, और जिससे आपको नई नई वीडियो भी आपको देता रहूं। आप यहीं से पढ़ें, साफ पूरा मटेरियल यहीं से मिलेगा आपको। सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या अदर इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। आप बस मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए इक्वल टू दिया है a इक्वल टू 0 - tan α/2 और tan α/2 0। आई कहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो 2/2 ऑर्डर की होगी, और आपको शो डैट करना है i + a इक्वल टू होगा i - a इनटू दिस मैट्रिक्स। तो हमें प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया, पहले गिवन है वो लिख लिया, LHS ले ली i + a, तो i वाली वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड किया तो 1 आया, सेकंड वाला सेकंड में ऐड किया तो माइनस का tan α/2, और थर्ड वाला थर्ड में, फोर्थ वाला फोर्थ में ऐड कर दिया, तो ये हमारी LHS आ गई। ये हमारी LHS आ गई है। इसके बाद हम क्या RHS ले लिया हमने, i - a इनटू cos α - sin α और sin α cos α, ये मैट्रिक्स है। तो हमने i की वैल्यू पुट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a की वैल्यू, ये मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी, और ये ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए। उसके बाद हमने ये वाली मैट्रिक्स को यहाँ लिख दिया है। फर्स्ट वाला जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो ऐड करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला फर्स्ट यहाँ पे सॉरी माइनस है, सब्सट्रैक्ट करना तो सब्सट्रैक्ट किया, वहां पर ऐड किया था, तो फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड वाला थर्ड में, फोर्थ वाला फोर्थ में सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब जैसे हमने 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, माइनस ये 0 में से माइनस करें तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन हो गया, ये 0 ये माइनस का, ये प्लस की वैल्यू तो माइनस आ जाएगी, 1 में से 0 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने के तरीके हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से पहले करनी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई प्लस करके लिखना है। उसके बाद फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करनी है मल्टीप्लाई और प्लस कर लेना है, और फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड की सेकंड से होगी, तो यहाँ पे प्लस करके लिख दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट रो से करेंगे सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे माइनस का साइन अल्फा आ गया, सेकंड की सेकंड से करेंगे तो tan अल्फा इनटू cos अल्फा आ गया। ऐसे ही सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से पहले करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से किया तो ये लिख दिया, ये आ गया। सेकंड एलिमेंट की सेकंड से करेंगे तो ये आ गया, दोनों का प्लस कर लिया। नेक्स्ट देखें, इसमें सेकंड कॉलम की करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया tan α/2 इनटू sin अल्फा। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट की सेकंड से करेंगे तो cos की 1 से करेंगे तो cos आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस कर लिया।
अब इसके बाद क्या किया, यहाँ पे tan को यहाँ ब्रेक कर दिया, sin अपॉन tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तुमने इसको ब्रेक कर लिया, फोर प्लेस है तो फोर प्लेस पर मैंने कर दिया, इनको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर देखो इसके बाद मैंने लिया, यहाँ पर लिया एलसीएम, इन एलसीएम ले लिया, आप इसके मान में 1 लिख सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो cos अल्फा आएगा, cos अल्फा की इधर cos अल्फा बाय 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये आ गया, 1 की मल्टीप्लाई इससे करें तो ये आ गया, ठीक है। सेकंड देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे एलसीएम लिया, इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई ये करेंगे तो माइनस वाले को मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, इससे करेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, इससे मल्टीप्लाई कर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की वैल्यू रहेगी, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली प्लस की हो जाएगी, ये वाली माइनस की हो जाएगी, और मैंने इसकी वैल्यू प्लस की हो गई, इससे मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दिए, और इस 1 से मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू रख दी मैंने, ठीक। इसके बाद देखें यहाँ पर भी इसके अपॉन में 1 लिख लो, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह से एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो ये लिख दिया, और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो, लेकिन ये टर्म मैंने बाद में लिखा है क्योंकि ये वैल्यू माइनस की थी इसलिए, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो ये एलिमेंट मैंने पहले लिख दिए, और यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने एलसीएम लिया, इसकी अपॉन 1 लिख ले, और इनकी मल्टीप्लाई cos अल्फा बाय 2 की वैल्यू 1 से करेंगे तो cos अल्फा बाय 2 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इस वाले एलिमेंट वैल्यू को मैंने बाद में लिखा है, और इस cos की मल्टीप्लाई cos से करके ये वाला लिख दिया मैंने। यहाँ पे cos ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा, ए हमारा क्या है, अल्फा है, और b क्या है हमारा, अल्फा बाय 2 है। अब यहाँ पर मैंने फार्मूला बना दिया cos ए माइनस बी, sin ए माइनस बी, sin ए माइनस बी और cos ए माइनस बी। अल्फा में से अल्फा बाय 2 जाएगा, एक में से आधा चला जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो ये आधा लिख दी। अब लिखेंगे यहाँ पर रिप्लेस नहीं है तो यहाँ पे इसको क्या करना है, रफ कर देना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखें हम, ये मैंने मल्टीप्लाई इसको रफ कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे आएगा cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2, और नीचे भी है cos अल्फा बाई 2, तो ये इससे ब्रेक कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा sin अल्फा बाई 2, नीचे है cos अल्फा बाई 2, यहाँ पर भी आ जाएगा sin अल्फा बाई 2, और नीचे है इसके डिनोमिनेटर में cos अल्फा बाई 2, और यहाँ पर देखें इसी तरह से ये है cos अल्फा बाई 2 आ गया, डिनोमिनेटर में है cos अल्फा बाई 2, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। इस तरह से अब हम इसको, इसकी मैट्रिक्स को लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आई होप कि आपको दिख रहा हो। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर 1, ये आ गया माइनस का tan अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा tan अल्फा बाई 2, ये 1। तो ये हमारी RHS भी आ गई। तो मैंने RHS की वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये वैल्यू आई 1 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 आई 1, ठीक है। और हमने LHS की वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये दोनों वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है दोनों सेम आई है, तो हम हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो मैंने LHS RHS दोनों को फाइंड आउट किया और ये वैल्यू हमारी दोनों सेम आई है, तो इसका मतलब हो गया LHS और LHS एंड RHS दोनों इक्वल हैं। और इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं।